हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसे छोटे से कस्बे धर्मपुर में एक खौफनाक कहानी छिपी हुई थी। वहां एक खस्ताहाल हवेली, जिसे चंद्रकांता भवन कहा जाता था, सालों से वीरान पड़ी थी। स्थानीय लोग इसकी दीवारों के अंदर गूंजती फुसफुसाहटों, दबे हुए चीखों और एक भयानक उपस्थिति की कहानियां सुनाते थे। 22 साल की आर्किटेक्चर की छात्रा निधि इन कहानियों को महज अफवाह मानती थी। मैं इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती। ये सब बेबुनियाद अफवाहें हैं। लोग खासकर छोटे शहरों में ऐसी बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलना पसंद करते हैं। लेकिन उसका जिज्ञासु स्वभाव और अलौकिक चीजों के प्रति उसका प्रेम उसे इस हवेली की खोज करने पर मजबूर कर देता है, जो उसके कॉलेज प्रोजेक्ट का हिस्सा था। निधि मानसून के मौसम में धर्मपुर पहुंची। बारिश ने कस्बे को एक उदास लेकिन सुंदर माहौल दिया हुआ था। उसने एक पास के लॉज में छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अपनी खोज के लिए तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन सुबह अपने कैमरा, टॉर्च और नोटबुक के साथ वह चंद्रकांता भवन की ओर निकली। हवेली के पुराने और बड़े ढांचे ने निधि को थोड़ा डरा दिया। जब उसने पुराने गेट को खोला तो जंग लगी आवाज गूंजी और एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और अंदर कदम रखा। वहां की हवा भारी महसूस हो रही थी और नमी की गंध के साथ धातु जैसा कुछ अजीब महक भी आ रहा था। पुरानी दीवारों के साथ चल रही थी तो उसने अजीब नक्काशियां देखीं। ये नक्काशियां शुरुआत में त्योहारों और रस्मों को दिखा रही थीं, लेकिन धीरे धीरे डरावनी होती गईं, जिनमें आग में लिपटे इंसान और डरे हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे। अचानक उसकी टॉर्च झपकी और उसने फुसफुसाहटें सुनी। कौन है? निधि ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ड्राइंग रूम में दाखिल होने पर उसने एक पुराना टेढ़ा आईना देखा। शुरुआत में उसका प्रतिबिंब सामान्य था, लेकिन जब निधि ने हरकत की तो आईना उसका साथ नहीं दे रहा था। वह मुस्कुराया जब निधि नहीं मुस्कुराई। निधि डर कर पीछे हटी, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गई। निधि ने अपने द्वारा ली गई वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखीं। हैरानी की बात यह थी कि कुछ फ्रेम्स में उसकी पीठ के पीछे परछाइयां चलती हुई दिखीं, जबकि वह अकेली थी। उसने इसे कैमरे की खराबी समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात के समय उसकी खिड़की पर हल्की दस्तक सुनाई दी। निधि के कमरे की खिड़की दूसरी मंजिल पर थी। डरते हुए उसने पर्दा हटाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। दस्तक बंद हो गई, लेकिन फुसफुसाहटें उसका नाम लेने लगीं। निधि डर के मारे सो नहीं सकी। उसने तय किया कि वह अगले दिन और अधिक जांच करेगी। अंधेरों की गहराई अपने डर पर काबू पाते हुए निधि ने अगले दिन हवेली के रहस्यों को जानने की ठानी। उसे एक छुपी हुई सीढ़ी मिली जो तहखाने की ओर जा रही थी। ये सीढ़ी एक गिरती हुई दीवार के पीछे छिपी हुई थी। जैसे जैसे वह नीचे गई, हवा और ठंडी होती गई और फुसफुसाहटें तेज हो गईं। तहखाना कई कमरों से भरा हुआ था। हर कमरा पिछले से अधिक डरावना था। एक कमरे में एक परिवार की पुरानी तस्वीरें थीं, एक आदमी, औरत और एक छोटी लड़की। उनकी आंखें निधि का पीछा करती हुई महसूस हो रही थीं। दूसरे कमरे में अजीब चीजों से भरे जार थे। आखिरी कमरे के फर्श पर एक बड़ा घेरा बना हुआ था, जिसके चारों ओर बुझी हुई मोमबत्तियां और खून के सूखे धब्बे थे। जब निधि ने उस घेरे का मुआयना किया तो दरवाजा अचानक बंद हो गया। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया और फुसफुसाहटें डरावनी आवाजों में बदल गईं। चली जाओ वरना भुगतोगी। निधि चिल्लाई और दरवाजे को जोर से खटखटाने लगी, जब तक कि वह खुल नहीं गया। वह भागते हुए अपनी नोटबुक पीछे छोड़ आई। रात को निधि ने एक डरावना सपना देखा, जिसमें तस्वीरों वाली लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा पीला और बेजान था और आंखें खौफ से भरी हुई थीं। हमारी मदद करो, उसने फुसफुसाया और एक परछाई ने उसे निगल लिया। निधि डरकर उठ गई। उसने स्थानीय लोगों से हवेली के इतिहास को जानने का फैसला किया। लॉज में एक बुजुर्ग महिला ने झिझकते हुए बताया कि तस्वीरों वाला परिवार कई दशक पहले वहां रहता था। उन पर काला जादू करने का आरोप था और एक अनुष्ठान ने सबको हवेली में कैद कर दिया था। कहा जाता है कि छोटी लड़की की आत्मा आजादी की तलाश में थी, लेकिन काला साया उसे जाने नहीं देता था। अपने डर के बावजूद निधि ने लड़की की आत्मा को मुक्त करने का फैसला किया। वह धूप बत्ती, पवित्र जल और नमक लेकर गई। तहखाने में प्रवेश करते ही उसने लड़की की आवाज सुनी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। घेरा हल्का सा चमकने लगा और साया सामने आया। उसकी आकृति बेहद डरावनी थी। साये ने निधि पर हमला किया, लेकिन निधि ने पवित्र जल छिड़का, जिससे वह चीखकर पीछे हट गया।
निधि ने जल्दी से प्रार्थनाएं पढ़ीं और घेरे के चारों ओर नमक छिड़क दिया। लड़की की आत्मा प्रकट हुई, उसकी आंखों में आंसू थे। इसे खत्म करो, उसने विनती की। निधि ने हिम्मत जुटाकर धूप बत्ती जलाई और प्रार्थनाएं पूरी की। साया जोर से चीखा, हवेली हिलने लगी और मोमबत्तियां नीली लौ के साथ जल उठी। आखिरी चीख के साथ साया खत्म हो गया और लड़की की आत्मा मुस्कुराते हुए गायब हो गई। अंत निधि चंद्रकांता भवन को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, इस वादे के साथ कि वह कभी वापस नहीं जाएगी। हवेली अब भी वीरान थी, लेकिन उसके आसपास का भारी माहौल गायब हो गया था। लोगों ने महसूस किया कि फुसफुसाहटें बंद हो गई थीं और परछाइयां भी खत्म हो चुकी थीं। निधि ने अपने अनुभव प्रकाशित किए, लेकिन कुछ बातें अपने पास रखीं। उसे एहसास हो गया था कि अलौकिक चीजें सचमुच मौजूद हैं और जिज्ञासा और खतरे के बीच एक बहुत ही पतली रेखा होती है। आज भी कभी कभी वह रात में हल्की फुसफुसाहटें सुनती है, जो उसे याद दिलाती हैं कि कुछ अस्तित्व कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते।